वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। क्या मेरी आवाज आ रहा है आपको? प्लीज मुझे एक बार चैटबॉट पे कंफर्म कीजिएगा। अमिताभ सर, मेरी आवाज आ रहा है? अखिलेश सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द वीडियो। सुकंतो सर, थैंक यू। बाकी लोग भी वीडियो पे आ जाइए फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की सेशन। हम बीबीसी के ऊपर आज आखिरी सेशन करेंगे। आखिरी सेशन मींस कि डिटेल में करेंगे। इसके बाद हमारा जो बीबीसी होगा उसके ऊपर सिर्फ हम मॉक कॉल्स वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कोई ये नहीं पूछेगा सर ये क्या था वो क्या था। आज पूरा प्रोडक्ट को हम समझेंगे और प्रोडक्ट को समझने के बाद उस प्रोडक्ट को दूसरों को डिलीवर कैसे करें। राइट, दूसरों को डिलीवर कैसे करें वो हम सीखेंगे। ऐसा होता है ना कि एक कहावत है ना कि भाई बात करना तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, लेकिन बात कैसे करना है ये सीखते सीखते जिंदगी बीत जाते हैं। तो हम आज प्रोडक्ट क्या है वो सीख जाएंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को कैसे हम दूसरों तक पहुंचाए, इफेक्टिव तरीके से पहुंचाए, उसको हम बाकी दिनों में सीखेंगे। तो आज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हम सबके पास क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कभी भी ये किसी ने पूछ दिया भाई इसमें कितने ट्रिमेस्टर होते हैं, कितने सेमिस्टर होते हैं, तो फिर हम वहां पे ब्लैंक ना हो जाए। ठीक है, हर भले ही याद ना हो, हम बोले नहीं, बट कोई क्वेश्चन करे तो हमको जवाब आना चाहिए। राइट, कि हमारे यहाँ पे कितने प्रोफेसर है। हम भले ही सारे प्रोफेसर का नाम नहीं बोले, बट अगर पूछा किसी ने कितने प्रोफेसर है तो हम संख्या बता सके कि इतने प्रोफेसर है। ठीक है, सो हमारा फोकस आज होगा कि हम आज बीबीसी पूरा जो है कंप्लीट समझ लेंगे। और जैसे आज अभी बिंद्रा सर का वीडियो आप सबने देखा है, फोकस। सो कितने लोग फोकस्ड है? अभी इस सेशन के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। आ, मैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर हम शुरू करेंगे, मतलब 10-5 के अंदर शुरू करेंगे। तो एक सिचुएशन देता हूं आप सबके पास, आप सबके लिए एक सिचुएशन देता हूं। आप इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ध्यान से सिचुएशन सुनिएगा। सपोज मान लीजिए कि आप कहीं से जा रहे हैं अपने कार से, और बीच में बहुत जंगल है, जंगल के बीच में से रास्ता है। आप जा रहे हैं कार से और बारिश भी बहुत हो रहे हैं। तो कार में जाते हुए देखा आपने कि आपका एक दोस्त है रास्ते में। एक चीज मैं बता दूं, कार में सिर्फ 2 ही सीट है। ठीक है, कार में सिर्फ 2 ही सीट है, मतलब 2 लोग ही बैठ सकते हैं। रामनाथ सर हंस रहे हैं, उनके वहां पे 5 सीट है। सो 2 ही सीट है। तो वो जब जा रहे थे तो देखा कि उनका एक दोस्त जो कभी उनकी जान बचाया था, एक दोस्त जो कभी उनकी जान बचाया था, वो उस बारिश में उस जंगल के बीच में रास्ते में खड़ा है। फिर उसकी बगल में, उस उनकी जो फ्रेंड था उनके बगल में एक बूढ़ी औरत, एकदम बहुत ही एजेड है और बहुत ही बीमार से लग रही है। उनको भी जाना है शहर में, वो भी खड़ी है वहां पे। अब वो भी क्या चाह रहे हैं? लिफ्ट चाह रहे हैं, मतलब ये इनका फ्रेंड भी लिफ्ट चाह रहे हो और वो बूढ़ी औरत भी लिफ्ट चाह रहे हैं। और बगल में, बूढ़ी औरत के बगल में उस बंदे का गर्लफ्रेंड खड़ा है। उस बंदे, जो कार वाला बंदा है, उसका गर्लफ्रेंड खड़ा है। आज अगर उस गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे नहीं जाएंगे तो कभी भी उनका रिश्ता नहीं बन पाएगा, यानी ब्रेकअप हो जाएगा। अब आप अगर ड्राइवर सीट में होते, आपके पास एक ही सीट है, एक ही इंसान को ले सकते हैं। अब उस जगह पे आप किसको लेते? चैटबॉट कमन, राइट इन द चैटबॉट। आपका फोकस चेक करना चाहता हूं कि आप अगर उस जगह पे होते तो आप क्या डिसीजन लेते, क्या करते, किसको लेते? वो बूढ़ी औरत जो कभी भी मर सकती है, उस बारिश में जंगल में खड़ी है। संचिता मैम ने लिखा है ओल्ड डैडी, ओके। और उनकी दोस्त जो कभी जान बचाया था उनको, उनका क्या होगा मैम? जो कभी जान बचाया था दोस्त को, ओके, ओल्ड लेडी। मैं यहाँ पे ना एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। आप बहुत सारे लोग दोस्तों को लेते जा मेरे जान बचाइए था, ओके। ओके, बहुत सारे। ओके ओके, 2 नंबर को, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। ओके ओके, सो 5 मिनट हो गया है, तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। ठीक है भाई लोग, मेरा ये जो सेशन है ना यूट्यूब में लाइव है। अगर 100 लोग हो जाता है, कोई कोई ग्रुप में आ जाता है ना
कि भाई ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल में लिंक है। तो ये आप जो सोचे हैं ना, इसको सोचता है लीनियर थिंकिंग। आप सबने कहां पे फोकस किया? सिर्फ ये फोकस किया कि उन तीनों में से किसी ने एक तो लेना है, तीनों में से किसी एक को ना, एक को तो लेना है, बस इतना ही सोचा आपने। अब इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताता हूं। क्या होता अगर वो बंदा उसके दोस्त को बोलता, भाई तू गाड़ी लेके इस लेडी और पूरी लेडी को शहर तक लेके जा, मैं मेरे गर्लफ्रेंड को लेके डेट पे चले जाता हूं। सब कुछ सेफ है, लेडी भी बच गई, फ्रेंड भी खुश, गर्लफ्रेंड भी खुश, सोल्यूशन मिल गया। इसको बोलते लैटरल थिंकिंग। यानी आपको जो दिखाया गया है आप सिर्फ उसमें ही सोच रहे हैं, आपने इससे कुछ अलग नहीं सोचा। राइट? समाधान मिला आप लोगों को, कंफ्यूजन था बट समाधान है। ऐसे ही हर एक प्रॉब्लम का ना समाधान है, बस आपको फोकस करना है कि उस समाधान निकाल कैसे सकते हैं। राइट? कैसे उस समाधान निकाल सकते हैं। हमारा भी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए, आपके लिए भी कंफ्यूजन है, लेकिन उसका समाधान आपको लिनियर तरीके से नहीं सोचना है, एक डायरेक्शन पे नहीं सोचना है, मल्टीपल डायरेक्शन में सोचना है। आज आपको ये क्लैरिटी दूंगा तो आपको सोचने का नजरिया बदलना है। ठीक है? अभी कुछ लोग गर्लफ्रेंड वगैरह बहुत सारे लिखते आ रहे हैं। नहीं दोस्त, अगर गर्लफ्रेंड को लेके जाएंगे दोस्त बुरा बन जाएगा, लेडी मर सकते हैं। हमको ये सोचना है कि कैसे हम ऐसा सोल्यूशन निकाले कि हर कोई सेफ हो जाए, खुश हो जाए। तो वही था कि वो अपना कार को दोस्त को देके, भाई तू लेके जा लेडी को, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग पे जाता हूँ। बारिश भी है, अच्छा मौसम है ना? ऐसे मौसम में तो गाना बजते हैं, टिपू टिपू बरसा पानी। एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। तो फोकस अपना रखिएगा यहाँ पे। सॉल्यूशन है मैम कि वो कार जो है अपने दोस्त को देके वो अपने गर्लफ्रेंड को लेके डेट पे चले जाएंगे, ताकि उसका उनका जो दोस्त है वो बुरे लेडी को शहर तक पहुंचा पाए। ठीक है? सो आज हमारा सेशन है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। क्योंकि हमारा रिटिमिस है तो जल्दी जल्दी हम कुछ रिकैप्स करेंगे, और जहां पे मुझे फोकस करना है मैं वहां पे आपको फोकस करूंगा। आई एम श्योर आप सब लोगों ने इस सेशन को रिटिमिस के अंदर देखा होगा, सुना होगा, क्वेश्चन एंड आंसर भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजन को हम आज क्लियर करेंगे। उसके बाद कल फिर हम इसके ऊपर मॉक प्रैक्टिस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में कि हम कस्टमर को इसका वैल्यू ऐसे क्रिएट करके दे, ताकि कस्टमर को समझ में आए कि भाई हाँ मुझे ये लेना चाहिए। सो आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आप सबको दिख रहा है। चैटबॉट पे मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो सबसे पहले हम आज अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्या करेंगे? बिलियनियर का ब्लूप्रिंट, है ना? बिलियनियर कैसे बिलियनियर बने, उसका ब्लूप्रिंट और इसका सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो इसमें हम कुछ बेसिक, बहुत सारे लोग आज बीबीसी और बीबीडी, बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा और बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, ये दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैं क्विकली एक बार जो है जैसे आपका रिटिमिस में कराया गया था, क्विकली मैं अब बता दूं। जहां पे फोकस करना है मैं वहां पे फोकस करूंगा, इसको बस आप देख लीजिएगा। बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा और बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट नॉट सेम, पूरी तरीके से सेम नहीं है। कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें अलग है। तो क्या क्या चीजें अलग है वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें सेम है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो दोनों सेम नहीं है, पहले ये लिख लीजिए कि दोनों सेम नहीं है। आप स्क्रीनशॉट रखना चाहे और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, मैंने भी वन ऐप के वहां से ही लिया है, बट मेरा मेन एजेंडा है कि आपको क्लैरिटी देना। तो बिलियनियर ब्लूप्रिंट एक सर्टिफिकेट है, बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट है। क्या सर्टिफिकेट है? गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। और जो हमारा यहां पे सिर्फ लर्निंग होते हैं, बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा, वहां पे हमारे कंपनी की तरफ से कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। जैसे हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप पहले था,
जिसमें सिर्फ लर्निंग मिलता है, लेकिन वो आईबीसी लेता था तो लर्निंग अर्निंग दोनों मिलता था, राइट। ठीक उसी तरीके से बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा क्या है, सिर्फ लर्निंग है, जहां पे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड उनके साथ जो है हमारा जीएलए है, उसके बारे में आगे हम जानेंगे, उसके साथ हमारा टाई अप है। एक सेकेंड। सो ये लर्निंग, सिर्फ लर्निंग है बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा, लेकिन हमारा जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट है ये लर्निंग टू अर्निंग है, यानी पहले हम सिखाएंगे उसके बाद उनको कमाने का अपॉर्चुनिटी देंगे। तो यानी ये आईबीसी की तरह है, लेकिन आईबीसी में डे 1 पे ही वो सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डे 1 पे सेल नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं फीचर पे, कुछ ये यहाँ पे हम क्विकली चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। हमारा प्रोडक्ट ओनर बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा बड़ा बिजनेस के साथ कौन है, जीएलए। ये प्रोडक्ट का कौन कौन ऑनर है, बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा का कौन कौन है, बड़ा बिजनेस है, जो बड़ा बिजनेस सिखाते हैं, और सर्टिफिकेट कौन देता है, जीएलए मथुरा, जो कि जिनके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और जो एक A+ ग्रेड नैक रेटिंग, उनका A+ ग्रेड कॉलेज है, उनका नैक रेटिंग क्या है, A+ ग्रेड। ठीक है, ये क्विकली चलेंगे। बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट क्या है, प्योरली बड़ा बिजनेस का है, इसमें कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज टाई अप नहीं है, ये सिर्फ बड़ा बिजनेस है। हमारा टारगेट टारगेट कौन है बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा का, लर्न फॉर ए डिग्री, जो जिनको डिप्लोमा चाहिए, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, उनके लिए है। लेकिन बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट किसके लिए है, जो लर्निंग करके अर्निंग करना चाहते हैं बड़ा बिजनेस के अंदर। ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, आपको ये बस डिफरेंस बता रहा हूं, इसका आगे जो है डिटेल में बताऊंगा। बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा एक 1 ईयर का प्रोग्राम है, हमारा बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट ये भी 1 ईयर का प्रोग्राम है। ये दोनों में कॉमन चीजें क्या है, दोनों 1 ईयर प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों में 12 पास चाहिए, बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट में भी 12 पास चाहिए, और हमारे बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा भी, जिसमें भी 12 पास चाहिए। 12 पास के बिना कोई भी इंसान अगर आता है और बोलता है मेरे पास डिग्री का सर्टिफिकेट है, लेकिन 12 पास सर्टिफिकेट गुम हो गया, खो गया, तो भी नहीं चलेगा। 12 पास ही सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब बोर्ड एग्जाम ही चाहिए। अगर उनके पास यूनिवर्सिटी का डिग्री है लेकिन 12 पास सर्टिफिकेट हमको नहीं दे सकता, तो भी नहीं होगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर उनके पास कोई भी डिग्री है लेकिन बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं है 12 पास का, तो नहीं चलेगा। आप आते हैं सर्टिफिकेशन, इसमें क्या आएगा, बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा, इसमें इसका नाम क्या होगा, डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप। इसका नाम होगा डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप। बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शब्द हमको क्या चाहिएगा, जब हम मॉक कॉल प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सारे शब्द आपको बोलना पड़ेगा। अगर ये सारे शब्द आपका खो जाएंगे तो फिर आपका मॉक कॉल उतना इफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि क्लाइंट के साथ आप जब बात करेंगे वो सही नहीं होगा। बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट के अंदर क्या होगा, यहां पे सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप। कस्टमर हो सकता है कि उन्होंने फेसबुक में, यूट्यूब में देखा होगा, क्या देखा होगा, दोनों का एडवर्टीजमेंट। अब वो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, और इन दोनों सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। तो आपको बताना पड़ेगा कि डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप एक मतलब एफिलिएटेड कॉलेज से, मतलब हमारे जीएलए यूनिवर्सिटी से सरकारी डिग्री है, और हमारा जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट ये सरकारी डिग्री नहीं है, ये सिर्फ हमारे बड़ा बिजनेस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक सर्टिफिकेट है कि आप बड़ा बिजनेस का एक साल का आपने कोर्स किया है, बस ये रहेगा। इसमें कोई ये आपको बाद में जाकर कहीं सरकारी जॉब में जाकर आप इसको दिखा के सरकारी जॉब नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो पूछ दिया कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट में क्या सिखाया जाएंगे, और बिलियनियर मतलब बीबीटी में क्या सिखाया जाएंगे, और बीबीसी में क्या सिखाया जाएंगे, क्या दोनों में कोर्स का डिफरेंसेस होगा। तो यहां पे एक चीज आप बोलेगा, नहीं, सेम होगा।
दोनों के दोनों कोर्सेज के अंदर सेम होगा, लेकिन पढ़ाई का स्ट्रक्चर जो है, पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। कोर्सेज सेम होगा। ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करता हूं। बिलियनर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा में भी कोर्स सेम होगा और बिलियनर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट में भी कोर्स सेम होगा, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग सेमेस्टर और ट्रिमेस्टर है। हमारा जो बिलियनर ब्लूप्रिंट है, इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं? कोई चैटबॉट पे मुझे लिखेगा कितने सेमेस्टर होते हैं बिलियनर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा में? 2 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको पता है, बहुत बढ़िया। और हमारा बिलियनर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट में कितने सेमेस्टर होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आज अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कम्युनिकेशन के ऊपर, ये संचिता मैम ने सही जवाब दिया। ट्रिमिस्टर ट्रिमिस्टर ट्रिमिस्टर। कम्युनिकेशन का पहला वसूल क्या है पता है? एक्टिव लिसनिंग। मैंने सेमेस्टर जानबूझ के किया, जानबूझ के बोला आपकी चेक करने के लिए कि भाई आप मेरे साथ उसको रिपीट कर रहे हैं कि मुझे करेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट में 4 ट्रिमिस्टर होगा। ट्रिमिस्टर मतलब 3 महीने में जब एक एक सर्टिफिकेशन होता है उसको ट्रिमिस्टर कहा जाता है। जब उसका एग्जाम लिए जाते हैं उसको ट्रिमिस्टर कहा जाता है। सेमेस्टर मतलब 6 महीने में जो किया जाता है उसको सेमेस्टर कहा जाता है। तो हमारा बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट के अंदर 4 ट्रिमिस्टर है, इसको आप याद रखिएगा, 4 ट्रिमिस्टर है। ठीक है, तो दोनों में कोर्स सेम होगा लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होगा। पहला में 2 सेमेस्टर यानी बीबीडी में 2 सेमेस्टर और बीबीसी में 4 ट्रिमिस्टर होगा। भाई लोग, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे, आप यूट्यूब का लिंक दे दीजिएगा। 99 लोग हो गए हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पे एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे होगा पूछेंगे कस्टमर आपको। एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम होगा बिलियनर ब्लूप्रिंट का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब यहाँ पे सवाल आते हैं, बीबीडी का ऊपर सबले ये क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल में कितने मार्क्स होगा? इंटरनल पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? एक्सटर्नल पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? संचिता मैम लिखा है 10, दीपक सर 70, मंदिरा मैम 5। इंटरनल में कितना और एक्सटर्नल में कितना? सुकांत जी 40, संचिता मैम 30, 5 10 35। बहुत सारे लोग देखिए कंफ्यूज है, आज इसी की क्लैरिटी देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्लैरिटी, ताकि आगे जाके ना कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है 5 और 35, यानी इंटरनल के अंदर मिनिमम 5 मार्क चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए, और एक्सटर्नल के अंदर 70 में से 5, किसमें 30 में से 5 चाहिए, और एक्सटर्नल में 70 में कम से कम 35 चाहिए। राइट। और यहां पे ये ना कि आपने जो है ना इंटरनल में 3 मार्क ले लिया और एक्सटर्नल में 40 मिल गया तो भी आप पास होंगे, ऐसा नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मतलब पास मार्क होगा 5 और 35, ये याद रखिएगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं? भाई अगर आपने कभी एग्जाम दिए हैं, अपनी डिग्री की है, तो वहां पे आपको एक्सटर्नल मतलब कुछ एक्टिविटीज के ऊपर ना, कुछ एक्टिविटीज के ऊपर मार्क्स दिए जाते हैं। वो सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, जैसे कुछ आपने कुछ एक्स्ट्रा बेसिक कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए, कुछ एक्टिविटीज हुआ, एक्स्ट्रा करिकुलम हुआ, कुछ सवाल क्वेश्चन एंड आंसर हुआ, उनके ऊपर एक मार्क्स होता है, उसको एक्सटर्नल कहा जाता है। इंटरनल यानी प्योर आपके सिलेबस के ऊपर होता है, ये भी सिलेबस के ऊपर ही होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा का मतलब कुछ होता है, इसको एक्सटर्नल कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही कोर्स का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये हमारा अगर आप डिग्री किए हैं तो आपको पता चल गया होगा। हमको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मार्क्स मिलते थे। तो एक्सटर्नल मार्क ये छोटा मतलब एग्जाम होते हैं, छोटा एग्जाम, जिसको हम आसान भाषा में बोलिए कि छोटा एग्जाम, आपको समझाने के लिए, एक छोटा एग्जाम एक बड़ा एग्जाम, एक बीच में छोटे छोटे एग्जाम होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। और एक जब मेन एग्जाम होते हैं ट्रिमेस्टर का, उसको एक्सटर्नल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट टेस्ट, यस यस सर, दीपक चौंकी ये सर लिख रहे हैं यूनिट टेस्ट, यस बहुत बढ़िया।
सो बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट में कैसा एग्जाम होगा, यहां पे सिर्फ आपका इंटरनल होगा, यानी आपका रोज एग्जाम नहीं होगा, हर यूनिट के बाद एग्जाम नहीं होगा। यहां पे एग्जाम कौन सा होगा, आपका एक बार ट्रिमेस्टर हो गया, मतलब पहला ट्रिमेस्टर, क्योंकि 4 ट्रिमेस्टर है, मतलब पूरे 1 साल का प्रोग्राम है। 1 साल के प्रोग्राम के अंदर 1 साल को हम अगर डिवाइड करें तो 3-3 महीने का 4 हिस्सा होगा। तो पहला हिस्सा जो होगा, यानी 1/4 जो पहला पोर्शन होगा, वो पहला पोर्शन के बाद आपको क्या किए जाएंगे, एक एग्जाम लिए जाएंगे। अब यहां पे होगा क्या, ये जो पहला 3 महीना होगा ना, इस पहले 3 महीने के अंदर आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे। उन वीडियोस को आपको 70% कंज्यूम करना होगा। 70% मार्क्स मतलब और अटेंडेंस मतलब कैसे चेक होगा, इसको आप ध्यान, कस्टमर आपको क्वेश्चन कर सकता है कि मेरा अटेंडेंस कैसे पता चलेगा उनको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, याद रखिएगा कि भाई मेरा अटेंडेंस कैसे पता चलेगा। मतलब आपको 1 साल का प्रोग्राम एक साथ नहीं दिए जाएंगे, आपको हर सेमेस्टर के अंदर अलग अलग प्रोग्राम दिए जाएंगे। ठीक है भाई, ये 3 महीने के लिए आपको ये कोर्स दिए जा रहे हैं, ये 3 महीने के अंदर ये कोर्स आपको खत्म करना है। मान लो कि उनको 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज दे दिया और उनको बोला कि 3 महीने के अंदर आपको इसको खत्म करना है। अब अटेंडेंस कैसे चेक करेंगे, उन कोर्स की, उन जो कोर्स दिया गया है, 10 कोर्स दिया गया, उन 10 कोर्स का मान लो कि वो 100 घंटा का कोर्स है। 100 घंटे का कोर्स का अगर 70 घंटा, कम से कम 70 घंटा उन्होंने कोर्स देख लिया, उसको 70% अटेंडेंस कहा जाएगा। आई रिपीट, जो कोर्स उनको अलाउड किए जाएंगे, जो कोर्स उनको अलाउड किए जाएंगे, उन कोर्स का 70% उन्होंने देख लिया, मतलब उनको 70% अटेंडेंस मिल गया। क्लियर हुआ? प्लीज मुझे चैटबॉट पे लिखिएगा, क्योंकि आपको कस्टमर पूछेंगे ये जरूर कि भाई मेरा अटेंडेंस कैसे चेक होगा। ओके ओके, थैंक यू। सो आप बोलेंगे सर आपको ना पहला 3 महीने का कुछ कोर्सेज दिए जाएंगे, जो आपकी पहली, जो आपका बेसिक, आपका जो फाउंडेशन है, उसको बिल्ड करने के लिए जो कोर्सेज दिए जाएंगे, उसको जब आप 3 महीने देखेंगे, कम से कम 70% आपने कोर्स देख लिया, तो आपका अटेंडेंस 70% कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर मान लीजिए कोर्स देके बैठे हैं और कस्टमर देखता ही नहीं, आपका कस्टमर देख भी नहीं रहा है, तो क्या वो पास होगा? नहीं होगा। और आगे जाके वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, फिर उसको लाइसेंस देके क्या फायदा, फिर वो बदनाम करेगा कंपनी का कि भाई मैंने कंपनी में जो रहा बड़ा बिजनेस में मुझे कोई फायदा नहीं मिला, मैं कोई सेल नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली फिर वो कंपनी को बदनाम करेगा। इसीलिए 70% ये, और ये रिकॉर्ड हो जाएंगे हमारे बड़ा बिजनेस की डैशबोर्ड के अंदर। उसके बाद मार्क्स, जब भी वो वीडियोस देखेंगे, आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या आता है, असेसमेंट आता है। असेसमेंट आता है हमारा, जब आप हमारा बड़ा बिजनेस के कोर्सेज देखते हैं, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस हो, हमारा बीसीपी का कोर्सेस हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कस्टमर को यह बताना है, क्या बताना है कि अगर आपने कोर्स दिखा तो आपके उस वीडियो, मतलब जो वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको एक असेसमेंट आएगा, उस असेसमेंट को आपको अटेंड करना है सीरियसली। ऐसा नहीं कि भाई बस टिक करना है तो टिक कर दिया, क्योंकि वही असेसमेंट के मार्क 70% होगा, तभी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे जाके 9 महीने का इंटर्न करना यानी सेल करने का लाइसेंस मिलेगा। नहीं तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेंगे। तो उनको सीरियस होके देखना है, हो सके तो एक वीडियो बार बार 2-3 बार देखना है उनको, 3 बार देख के उनको फिर जाके अपना असेसमेंट अटेम्प्ट करना है, ताकि उनका 100% मार्क आए, ना कि 70%, ताकि उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। क्लियर है? ये इंटरनल एग्जाम क्लियर है कि अटेंडेंस और एग्जाम कैसे होगा, इंटरनल एग्जाम भी असेसमेंट के द्वारा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू। देखिए बाद में ये मत पूछिएगा, जब हम मॉक कॉल करेंगे ना, तो कब कोई भी ये मत पूछिएगा सर ये इंटरनल एग्जाम समझा दो क्या है, ये अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। कस्टमर ने अगर पूछा कि मेरा मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, ये सारे सवाल नहीं रहना चाहिए। जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं फोकस कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। अब आते हैं कि हमारे बीबीडी में, यानी बिलियनर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा के अंदर क्या सिखाया जाता है।
ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हम डिस्कस करें, दोनों प्रोडक्ट को डिस्कस करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो प्रैक्टिकल बिजनेस लर्निंग, एक होता है थियोरिकल बिजनेस लर्निंग जो आम कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़ा बिजनेस प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं, इसीलिए बड़ा बिजनेस एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग दिए जाएंगे, दूसरा डिप्लोमा दिए जाएंगे यानी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 दिन का फिजिकल सेमिनार होगा, 2 दिन का फिजिकल सेमिनार किसके द्वारा कराए जाएंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा। किसमें, बीबीडी में। बीबीडी अगर कोई एनरोल करता है 1 साल के प्रोग्राम के अंदर, 2023 के अंदर ही 2 फिजिकल सेमिनार होगा जहां पे बड़ा बिजनेस प्रोफेसर, बीपीएस मतलब क्या है, बड़ा बिजनेस प्रोफेसर, और बीवीएस मतलब बड़ा विवेक बिंद्रा सर, ठीक है। तो दोनों के द्वारा यानी बड़ा बिजनेस प्रोफेसर यानी बिलियनियर टाइकून के द्वारा और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा फिजिकल सेमिनार दिए जाएंगे 2। कस्टमर बीबीसी में क्या मिलेगा, ये तो हमने देख लिया बीबीडी का। बीबीसी में क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल बिजनेस लर्निंग मिलेगा, हमारा एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो डिप्लोमा नहीं होगा। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा नहीं होगा। चांस टू डू इंटर्नशिप फॉर 9 मंथ विद बड़ा बिजनेस, मतलब बड़ा बिजनेस के साथ पहला ट्रिमेस्टर क्लियर करने के बाद अगर उन्होंने 70% मार्क्स और 70% अटेंडेंस लेके पास किया तो अगले 9 महीने तक वो बड़ा बिजनेस की इंटर्नशिप कर सकते, यानी बड़ा बिजनेस के अंदर वो सीखते रहेंगे, बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग लेते रहेंगे, और साथ ही साथ उसके साथ वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। यानी हमारे जितने भी प्रोडक्ट जैसे आप लोग सेल करते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, हमारे जो खुद वो खुद भी बिलियनियर ब्लूप्रिंट बेच पाएंगे, डिप्लोमा बेच पाएंगे, और बदले में क्या मिलेगा उनको, 33% का कमीशन। तो अगले 9 महीने तक वो हमारे साथ सीखते रहेंगे और कमाते रहेंगे। पहले 3 महीने सिर्फ सीखेंगे, बाकी 9 महीने सीखेंगे और कमाएंगे, दोनों करेंगे। उसके बाद उनको इंसेंटिव मिलेगा जैसे मैंने बोला 33% का। और अगर वो चाहते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल हो गया उनका इंटर्नशिप और वो कमाया, अब वो चाहते हैं कि बड़ा बिजनेस के साथ वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसको रिन्यू करेंगे। वो रिन्यूएबल अमाउंट क्या है वो आगे हम बताएंगे। उनको 1 साल बाद जो लाइसेंस है, जैसे जीएसटी रिन्यू होता है, जैसे आप लोग जीएसटी कोई भी सर्टिफिकेट होता है तो रिन्यू करते हैं, उसी तरीके से ये भी रिन्यू होगा कि उनको सेल करने का लाइसेंस बड़ा बिजनेस से रिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा बिजनेस ने ये सोचा है कि जो लोग काम करेगा बस उनको ही रिकॉर्ड रखेंगे बड़ा बिजनेस, अदरवाइज जो इनएक्टिव है वो बड़ा बिजनेस के बाहर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि अगर मान लीजिए किसी का 1 साल पूरा हो गया, अब 1 साल पूरा होने के बाद 2 महीने तक उन्होंने रिन्यू नहीं किया, तो उसके बाद वो रिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सवाल आएगा आपका कस्टमर का। तो अभी ग्रेस पीरियड नहीं दिया गया है कंपनी के द्वारा कि भाई अगर किसी का एक्सपायर हो गया तो कितने दिन बाद वो रिन्यू कर सकता है, ये सवाल देखिए आप लोगों के मन में ये सवाल आना चाहिए। ये सारे कस्टमर के मन में आएगा कि भाई मैंने मान लीजिए एक साल तक मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने किसी भी कारण से 3 महीने मैंने रिन्यू नहीं किया, उसके बाद अगर मैं रिन्यू करता हूं तो रिन्यू होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर अभी तक नहीं है, इसको क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रखिएगा, जब इसका क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे तो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा यहां पे कस्टमर को, क्या मिलेगा, सक्सेस रोड मैप। कि भाई आप अपने गोल, कोई भी कस्टमर को जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे उनका कोई ना कोई तो गोल होगा ना, उस गोल को अचीव करने के लिए उनको सक्सेस का रोड मैप दिए जाएंगे। कैसा रोड मैप, किसके ऊपर दिए जाएंगे, अगर मान लीजिए किसी ने अच्छे मार्क्स से पास किया, उनका जैसे जैसे मार्क्स होगा उसी हिसाब से, जैसे क्या होता है नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने 12th में अच्छा मार्क्स लाया तो आपको बोलेंगे बेटा तू एक काम कर, टॉप जो है ना मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, आईएएस ऑफिसर में, इसके लिए ट्राई कर। लेकिन आपने सिर्फ 30% मार्क लेके आया तो आपके लिए सक्सेस रेट अलग होगा। तो हर एक जिनके एफिशिएंसी के हिसाब से उनकी सक्सेस रेट मतलब उनको रोड मैप अलग अलग दिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी जिनका जैसा गोल है उनको उसी हिसाब से उनके मार्क्स, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको सक्सेस का जो है रोड मैप दिए जाएंगे ताकि वो आगे जाके सफल बने। ऑलराइट, तो ये हर एक सेंटेंस जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर भी
पीपीटी में क्या मिलता था? 2 दिन का फिजिकल सेशन, यहां पे भी 2 दिन का फिजिकल सेमिनार मिलेगा डॉक्टर विंद्रा सर के द्वारा और हमारे बिलियनियर्स टाइकून यानी बड़ा बिजनेस प्रोफेसर के द्वारा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? कोई भी पॉइंट डाउट नहीं है? मुझे चैटबॉट पे बताइए। थोड़ा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि रीटी मिस है, नहीं तो मैं थोड़ा टाइम लेता। ओके थैंक यू। एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे अपना हैंड को रेस कीजिए। क्या क्वेश्चन है? जिन्होंने पूछा कि एक क्वेश्चन है, प्लीज मुझे यहाँ तक अपना हैंड रेस कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है? जल्दी से पूछिए। यस अमित सर। देखिए सारे लोग क्वेश्चन मत पूछिएगा, नहीं तो फिर सेशन खराब हो जाएगा। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट क्लियर करके फिर आगे बढ़ूंगा। यस पूछिए। हाँ, ये वो बीबीडी और बीबीसी में एक फीचर है जो 2 days फिजिकल सेशन बाय हाँ विवेक बिंद्रा सर और जो बिलियनर्स प्रोफेसर है, वो क्या वो कस्टमर को खुद जाके वो अटेंड करना पड़ेगा या फिर वो एब्सोल्युटली, कैसे हो? एब्सोल्युटली वो फिजिकल सेमिनार है। जैसे अभी हमारा जो ये का या बीसीपी का जो हमारा इवेंट होता था ना, अभी भी हाँ हाँ बीसीपी का जो हाँ। इवेंट होता है, ठीक उसी ओके। तरीके का इवेंट होगा जहां पे कस्टमर को खुद जाके ही अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है? और वो क्या लास्ट में होता है या फिर नहीं, इसी साल के अंदर होगा और कस्टमर को नोटिफाई किए जाएंगे मेल के नोटिफाई? द्वारा और सारा सर्कुलेट किए जाएंगे इन्फॉर्मेशन। कस्टमर को फिजिकली जाके करना पड़ेगा, उनके खुद के कॉस्ट पे रहने का बंदोबस्त सब खुद खुद को करना पड़ेगा। सिर्फ हम ओके। क्या करेंगे, ऑडिटोरियम देंगे और लेक्चर देंगे। ठीक है? उनको जाके वहां पे सारा अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए थैंक यू। यस अभी तक जो हुआ है इसी के ऊपर सवाल कीजिएगा, टॉपिक के बाहर मत जाइएगा। ठीक है? यस बोलिए मैम, परिधि मैम। यस हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बीबीसी में अगर 3 महीने में 70% अटेंडेंस और 70% मार्क्स नहीं आया तो वो जो भी है वो इंटर्नशिप करने के लिए अलाउड नहीं होगा। जी मतलब बिल्कुल सिर्फ 3 महीना उसका बीबीसी रहा जिसमें वो पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे अभी आपने बताया 4th ट्राई सेमेस्टर होगा बीबीसी में, तो अगर वो 3 महीने के बाद एप्लीकेबल नहीं हुआ तो सर ये 4th ट्राइमेस्टर फिर क्या हुआ सर, ये चीज नहीं नहीं कर समझी। पाएंगे मैम, उसके लिए कंपनी ने अभी नहीं सोचा है कि उनको दोबारा मौका दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। इसका अभी नहीं आया है कि अगर वो अपना एग्जाम पास नहीं किया तो उनको हो सकता है कि दोबारा एडमिशन लेना पड़े, या फिर हो सकता है कि उनको जैसे हमारा बैक आते हैं तो दोबारा मौका दिया जाता है। हो सकता है कंपनी उनको दोबारा मौका दे, 1 महीने का, 15 दिन का, या जैसे अभी हमारा आईसीपी ट्रेनिंग होता है तो एक बार जैसे फ्रेशर फिर से दिए जाते हैं कि अगर आपने क्लियर नहीं किया तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है? और सर बीबीसी में तो बताया गया था कि हर 2 महीना के 2 मिनट के बाद एक पॉपअप क्वेश्चन आएगा और जो कि जितने आंसर हम लोग बीच बीच में दे रहे हैं वो सारा ऐड होगा उस 70% मार्क्स। बिल्कुल मैम, ये भी ये भी होगा। जस्ट ए मोमेंट मैम। सर हेलो, ओके ओके ओके। मानस सर ने कॉल किया था, उनको तो कुछ कहना है एक्चुअली। मैम इसमें ना बहुत सारी चीजें अभी ऐड ऑन होना बाकी है। आपकी क्वेश्चन जो है वो मुझे भी पता है, मैं भी वो आंसर देता, लेकिन वो क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है? ओके ओके। तो और ये जो ऐड ऑन होंगे, जो हमारा स्पिन एंड विन, ये सारे मार्क्स कैसे ऐड ऑन होंगे वो सब कुछ क्लियर किए जाएंगे। अभी जो फीचर है इसको हम समझते हैं, और जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होगा उसके ऊपर हम दोबारा सेशन करेंगे। ठीक है? थैंक यू। ओके मानस सर जल्दी से आप कहना क्या क्या ऐड करना चाहते हैं आप कह दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए हमारे सेशन को, नहीं तो फिर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रिटिमिस भी है। आई थिंक मानस सर यू आर को होस्ट नाउ। রিয়াদুল স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে? यस यस একটু ভয়েস ব্রেক হচ্ছে স্যার। সেখানে একটু নেটের প্রবলেম আছে। তো গুড মর্নিং এভরিবডি। वेरी गुड मॉर्निंग सर।
আজকে সেশন আমি প্রথম থেকে শুনছি, খুব সুন্দর। একটু ভয়েস ব্রেক হচ্ছে মানস সেশন স্যার। নিয়েছেন আইবিসি দেরকে একদম বিবি, একটু ভয়েস ব্রেক করছে আমার এখানে। আমি অ্যাকচুয়ালি তাহলে ভিডিওটা অফ করি, হয়তো তাতে হ্যাঁ একটু হ্যাঁ হ্যাঁ ভালোই আছে। ও হ্যাঁ আছে, এখন আছে স্যার, বলুন। আচ্ছা, তো আমি আশা করি সকলেই এই আজকের রিলেশন থেকে উপকৃত হচ্ছেন এবং এর থেকে অনেক নলেজ দিচ্ছেন, যেটা আমরা আজ থেকে অ্যাপ্লাই করব এবং অ্যাপ্লাই করে আমরা এ মাসে ভালো সেল করতে পারবো এবং ভালো একটা রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবো। রিয়াজুল স্যার সমস্ত রকম পয়েন্ট এখানে তুলে ধরেছেন। আমি একটা পয়েন্ট আপনাদের তুলে ধরতে চাই, কেউ যেন বিবিসি প্রেজেন্ট করতে গিয়ে কখনো একে আইবিসির সঙ্গে মানে গুলিয়ে ফেলবেন না। কাস্টমার অনেক সময় বলতে পারি, তো আপনাদের আইবিসি ছিল, আইবিসিটি তো ভালো ছিল, সেটা কেন বন্ধ হলো? এবং কখনোই এই কনফিউশনের মধ্যে পড়ে গিয়ে, আপনারা জানেন আইবিসি এবং বিবিসি একই নয়, কিন্তু কাস্টমারের কোয়ারিজ এর মধ্যে পড়ে কখনো বলে ফেলবেন না এটা আইবিসিরই মতো, এটা সেম অ্যাজ আইবিসি, শুধু এখানে সার্টিফিকেট দেওয়া আছে। একদমই না। আপনারা নিজেরা বিলিভ করুন, এবং কোম্পানি যেটা করেছে এটা হচ্ছে আইবিসি থেকেও নেক্সট লেভেলের একটা প্রোডাক্ট। সমস্ত প্রোডাক্টের একটা নির্দিষ্ট ফিচার্স থাকে এবং তার একটা লিমিটেশন থাকে, ঠিক আছে? তা আইবিসি একটা পাস্ট হয়ে গেছে, আইবিসি কে মন থেকে দিমাগ থেকে পুরো সরিয়ে দেন। আপনি নিজে আইবিসি হয়ে যান, তার বেনিফিট আপনি পাবেন যে কোনোদিন আপনাকে তার রিনিউয়াল কস্ট দিতে হবে না এবং সারা জীবন আপনি কাজ করতে পারবেন। অতএব আইবিসি হয়ে আপনি যে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, এই যে সেটাকে সম্মান করুন, ঠিক আছে? নাম্বার 1। নাম্বার 2, এবার যখন বিবিসির সঙ্গে কম্পেয়ার করা হবে তখন সবসময় বলবেন স্যার বিবিসি আইবিসি নয়, এটা যেন প্রত্যেকটা আইবিসি মুখ থেকে উল্লেখ করে। কেন কোনো জায়গায় মানে কোনো কাস্টমার ক্লোজ হওয়ার পর যদি কখনো কিউএস কলে বলে ফেলে যে আমাকে আমার কনসালটেন্ট, আমার আইবিসি যিনি আমাকে আইবিসি বানিয়েছেন, যে সে বলেছেন এটা তো আইবিসিরই সমান, তাহলে কিন্তু আপনার জেডডিপি লাগবে এবং সেলটাও ক্যান্সেল হয়ে যাবে। আপনাকে বলতে হবে যে না, কেউ কোনো কাস্টমার যদি বলে এটা তো আইবিসি, বলে না এটা আইবিসি নয়, আইবিসি বন্ধ হয়ে গেছে, ওটা একটা আলাদা ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল ছিল, এটা হচ্ছে বিবিসি মডেল এবং এটা ওর থেকে অনেক বেটার মডেল। এখানে আপনার জন্য অনেক অপরচুনিটি আছে, ঠিক আছে? এখানে আপনি যে ইন্টার্নশিপের সার্টিফিকেট পাবেন সেটাকে নিয়ে আপনি, রিয়াজুল স্যার একটা কথা বলেছেন, দেখবেন ইনি সরকারি জায়গায় করতে পারবেন না, কিন্তু উনি বলেননি যে বেসরকারি জায়গায় পাবেন না, কারণ ইন্টার্নশিপ বিভিন্ন বেসরকারি জায়গায় আপনার ডিগ্রি থেকে আপনার এক্সপিরিয়েন্সকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। ইলন মাস্ক তো আজকের ডেটে ডিগ্রিও দেখে না, শুধু দেখে কোথায় কি এক্সপিরিয়েন্স করে এসছো। অতএব প্র্যাকটিক্যাল জগৎ যদি ভাবেন যে আমাদের মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভাই বোনেরা কাজ করতে গেলে সব জায়গাতেই ফ্রেশারকে কেউ নিতেই চায় না, কেননা ফ্রেশারের উপর 2-3 মাস ইনভেস্ট করতে হয় শেখাতে, জানাতে, বোঝাতে। অতএব তিনি যখন জানবেন যে এটা বিবেক বিন্দ্রার কোম্পানি থেকে 9 মাস ইন্টার্নশিপ করে এসেছেন এবং একটা ভালো রেভিনিউ জেনারেট করে এসেছেন, আপনি যদি আইবিসি করতে চান তো আপনি 10,000 টাকা দিয়ে রিনিউ করতে পারেন। আপনি যদি না করতে চান ভালো কোনো জায়গায়, আপনি এইটার ইউজ করে একটা আপনি অবশ্যই বেসরকারি জায়গায় আপনি আপনার জব লাগাতে পারেন। একদম ক্লিয়ার হলো? কখনোই এটাকে আপনারা কম্পেয়ার করবেন না। বলবেন আইবিসি বন্ধ, ওটা একটা আলাদা মডেল ছিল, ওর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইবেন। ওর কি ভালো এর কি খারাপ কখনো বোঝাতে যাবেন না। বলবে এটা নতুন প্রোডাক্ট, এবার এর অনেক অপরচুনিটি। আর সত্যি এরকম কোনো অপরচুনিটি আগে ছিল না। ওখানে আপনি ট্রেনিং নিলেন, না নিলেন, পুরোটাই আপনার উপর ছাড়া ছিল। কিন্তু এখানে কোম্পানি প্রথম 3 মাস কোনো আপনাকে ব্রেক জিরো করতে হবে না, কোনো আপনাকে ব্যবসা করতে হবে না, কোনো আপনাকে ওই কোড রিভার্সাল করতে হবে, এসব কোনো হুড়োহুড়ির মধ্যে নেই। 3 মাস লার্নিং এবং তারপর আপনি অ্যাসেসমেন্টে বসবেন। সেখানে গিয়ে আপনি 70% যেটা ক্রস করবেন, সেখানে আপনি এলিজিবল হবে কাজ করার জন্য। এবার আপনি কাজ করতেও পারেন, নাও পারেন, দ্যাটস ডিপেন্ড অন, মানে টোটালি ডিপেন্ড আপনার উপর করছে। এবং 1 বছর পরেও যে আপনাকে কাজ করতেই হবে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কাজ করলে করবেন, না করলে না করবেন। এতে কোম্পানিও ফিল্টার হয়ে গেল যে কারা লার্নিং করতে এসেছিল এবং কারা আর্নিং করার জন্য হবে। রিয়াজুল স্যার, আমি এইটুকুই বলার জন্য এসেছিলাম। আমার মনে ওকে হলো ওকে, একটুখানি থ্যাংক এইটুকু ইউ আমার থ্যাংক ইউ মনের সো মধ্যে মাচ স্যার। ওভার টু রিয়াজুল স্যার। আপনি খুব সুন্দর সেশন করছেন, আপনি কন্টিনিউ করুন। थैंक यू सर, थैंक यू। सो हम लोग जो बीच बीच में आईबीसी बोल रहे हैं, तो इसको रिलेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, इनफैक्ट जो आपके कस्टमर इंक्वायरी करेंगे ना, वो आपको डायरेक्टली बीबीसी ही पूछेंगे। बहुत कुछ हो सकता है कि ये पहले एक आईबीसी के बारे में सुना करता था, तो आप उनको बोले सर उसका टारगेट पूरा हो गया, वो खत्म हो गया है। बिद्रा सर का टारगेट जितना था वो ले गया है, आईबीसी लिया है, उसका खत्म हो गया है, वो बंद है। सीधा सीधी वहां पे अब बोलेंगे। एक सवाल किसी ने मुझे यहाँ पे सुशांतु सर ने पूछा कि बीबीसी का इंसेंटिव क्या होगा। इसमें इंसेंटिव आपका 33% होगा, जैसे आईबीसी में 33.33% होता था, इसमें भी होगा। देखिए मैं समझाने के लिए आईबीसी यूज कर रहा हूं, लेकिन ये आप प्रोडक्ट में
बेचने के लिए मत कीजिएगा। 33.33% का आपको इंसेंटिव मिलेगा। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कितने इंसेंटिव है। मैं दो सवाल, देखिए अभी सवाल हम सेशन के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर देता हूँ, अपना सवाल को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपका सारे सवाल लूंगा, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। तो एक बार दोबारा आते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर और आगे बढ़। सो यहाँ पे रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मानस सर ने कहा कि 1 साल बाद अगर आप काम करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो मत कीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे कितने दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा रिन्यू करने का, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे वो डिसाइड होगा आपको बताए जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं, रिन्यू बीबीसी में कर सकते हैं या बीबीडी में कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? तो बीबीडी जो हमारा डिप्लोमा है, जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, उसमें कोई रिन्यूएबल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन हमारा बीबीसी में रिन्यू कर सकते हैं। इसका प्राइस कितना आएगा? 10,000 प्लस जीएसटी। अब यहां पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, ये आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। जिस कस्टमर को आप बीबीसी बेचेंगे, जिस कस्टमर को आप बीबीसी बेचेंगे, सपोज मान लीजिए आप इस महीने के अंदर, जून महीने के अंदर 10 कस्टमर को अपने बीबीसी बेचा, अगले 1 साल तक मतलब बीबीसी बेचा तो 10 कस्टमर का कमीशन आपको मिल जाएंगे, जो सारा सेल फ्लो है प्रोसेस के बाद आपको कमीशन मिल जाएंगे। अगले 1 साल तक आपको कोई कमीशन इनसे नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए 1 साल इनका पूरा हो गया, मतलब उन्होंने पहला ट्रिमेस्टर किया, उसके बाद उनको लाइसेंस मिला, फिर उन्होंने सेल किया, जो सेल करेंगे उसका कोई कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने पूरा 1 साल मतलब 9 महीने का उनका इंटर्नशिप करने के बाद 1 साल बाद जैसे वो रिन्यू करेगा, मान लीजिए आपने 10 लोगों को बीबीसी बेच दिया, अब जैसे वो रिन्यू करेंगे ना, ये जो 10,000 प्लस जीएसटी है ना, इस 10,000 का सीएसबी के ऊपर आपको उन 10 लोगों का कमीशन मिल जाएंगे। मान लीजिए कि 1,33,000 आपको कमीशन मिल जाएंगे। जो 10 लोगों को आपने बेचा बीबीसी, उन 10 लोगों ने दोबारा रिन्यू कर ले 1 साल बाद, तो उनका कमीशन रिन्यू अमाउंट जो होगा, उसका सीएसबी अमाउंट का कमीशन 33% आपको मिल जाएंगे। यानी ये आपका रेकरिंग बिजनेस होगा। तो आप जितने कस्टमर को, अच्छे कस्टमर को बनाएंगे, जितने बार वो रिन्यू करेगा, उतने बार आपको उसका कमीशन मिलते रहेंगे। ये आपकी फायदे के लिए कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो ये रिन्यू आप कोशिश ये कीजिएगा, अपने कस्टमर जैसे अभी आईबीसी बना दिया उसके बाद भूल गए, बीबीसी में ऐसे गलती मत कीजिएगा। ये गलती करेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप ये ट्रैक करते रहिए कि वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि 1 साल बाद जब रिन्यू करेगा ना, तो उसका कमीशन भी आपको ही मिलेगा, मतलब आपको दोबारा बेनिफिट होगा। तो आप उनको ट्रैक करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विवेक यस सर, रियाजू सर, विवेक सर यहाँ पे ना थोड़ा बुद्धि प्रयोग किया, क्योंकि कुछ आईबीसी थे जो गलत तरीके से बेचते थे, और उसके बाद उसका नाम थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। कर देते थे, ठीक है। ये नहीं होगा। पहले तो आप गलत बेच ही नहीं सकते हो, और उसके साथ बाद एबीसी के साथ कुछ पहले एबीसी ऐसे थे और उसको नंबर ब्लॉक कर देते थे, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं होगा, उससे रिलेशन रखना पड़ेगा। जो रिलेशन रखेगा उसको ही रिन्यूअल मिलेगा, जो नहीं रखेगा उसको रिन्यूअल नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट सर। सो यहां तक आई होप क्लियर हो गया है। जो सवाल रह गया है उसको आप लिखिएगा, हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है। थैंक यू मानस सर। तो अब आते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप यानी जिसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि डिस्काउंट, तो इसको आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे स्कॉलरशिप। तो अभी 3,000 कस्टमर को हम 10,000 का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, यानी जो अमाउंट होगा उसमें से 10,000 का उनको डिस्काउंट, यानी कम अमाउंट उनको देना पड़ेगा। तो हम डिस्काउंट यूज ना करके, ऑफर यूज ना करके, इसको क्या यूज करेंगे? स्कॉलरशिप। कि भाई मान लो 50,000 का अमाउंट था, उसमें से हम आपको 40,000 आप अभी देंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये मिल रहा है बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा में, पहला 3,000 कस्टमर को मिल रहा है दोनों, और बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट दोनों में ही मिल रहा है। लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि उनको बिना स्कॉलरशिप का बेचे, क्योंकि स्कॉलरशिप का आप बेचेंगे ना तो आपका ही नुकसान है। आपका जो सीएसबी है ना, आपको जो कमीशन मिलेगा उसमें से ये डिस्काउंट होगा, ना कि कंपनी के इसमें से, ठीक है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा, ये आप कब यूज करेंगे? जब आप कस्टमर बोले नेगोशिएट कर रहे हैं, तब आप उनको बोलेंगे कि
अगर अभी आप पेमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है ना स्कॉलरशिप दिला सकता हूं। ये ऐसा करके आप यूज कीजिएगा, ना कि आप डायरेक्टली पूरा खोल दिया कि सर आपको ना आज लेंगे तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। ऐसे मत खोलिए, तो फिर आपका ही नुकसान होगा। ये स्ट्रैटेजी है कंडीशनल सेलिंग, सेल जिसको बोलते हैं हम, कंडीशनल सेलिंग। एनीवे, आते हैं प्राइसिंग। सो बिलियनर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा, इसका प्राइस कितना है? 49,000 प्लस जीएसटी, आप सबको पता है। और हमारा बिलियनर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, इसका प्राइस कितना है? 50,000 प्लस जीएसटी, ठीक है, यानी 59,000। और अगर कोई इसमें स्कॉलरशिप अप्लाई कर जाते हैं तो उनको 49,000 पे वो मिल जाएंगे उनको। तो ये प्राइसिंग हो गया। अब आते हैं सीएसबी, कमीशनेबल स्लैब वैल्यू, जो पूछा हमको सुशांत सर ने। तो बिलियनर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा के अंदर सीएसबी आपने बेचा कितना में? बेचा आपने 49,000 प्लस जीएसटी में, यानी 57,820 में। लेकिन आपको 57,820 का कमीशन कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। कितने के ऊपर कैलकुलेट किए जाएंगे? ये बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं कि भाई मैंने तो 57,000 का प्रोडक्ट बेच दिया, मेरे कमीशन इतना क्यों आया? ऐसा नहीं होता है, सीएसबी होता है, कमीशनेबल स्लैब वैल्यू। तो 39,000 के ऊपर 33% काउंट करके आपको कमीशन दिए जाएंगे, उसमें भी 5% टीडीएस काटेंगे। आप चाहे तो बाद में उस टीडीएस को रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं, टीडीएस क्लेम करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और हमारा जो बिलियनर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट है, इसका जो सीएसबी काउंट होगा वो होगा 42,000। अगर आप बिना स्कॉलरशिप के बेच रहे हैं, और अगर आप स्कॉलरशिप के बेचेंगे, अगर आप 10,000 का स्कॉलरशिप दे के बेचेंगे, तो बिलियनर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा जिसका जो है 39,000 था, वो सीएसबी कितना हो जाएगा? 30,000, 30,525। और जो आपने बिलियनर ब्लूप्रिंट बेचा जिसका सीएसबी 42,000 होता था, उसका सीएसबी कितना होगा? 33,525 रुपया। तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप डिस्काउंट दे रहे तो वो आपके पॉकेट से दे रहे, कंपनी से नहीं, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये जो मेन टॉपिक है ना, इसीलिए मैं क्विक चल रहा था, यहां पे आएगा आपका कस्टमर का वैल्यू क्रिएट कैसे हम करेंगे। सो प्रोडक्ट गोल क्या है हमारा? प्रोडक्ट क्या सोच के बनाया गया है? प्रोडक्ट सोच के ये बनाया गया कि सबको हम लर्निंग दे ताकि वो अर्न कर पाए। बिना लर्निंग के अर्निंग पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सबको एनेबल करना चाहते हैं कि वो लर्निंग करे ताकि वो अर्निंग तक पहुंच पाए। यही हमारा प्रोडक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है। हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है? कोई भी जिनके पास 12 सर्टिफिकेट है, 12 पास सर्टिफिकेट है, और वो लर्निंग करना चाहते हैं अर्निंग बढ़ाने के लिए, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। जो भी, चाहे वो कोई भी एज लिमिट का है, कोई यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है, बस जिनके पास 12 सर्टिफिकेट है। कोई 16 साल में 12 पास किया है, कोई 18 साल में किया है, जो भी किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 12 पास सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, वो हमारा ऑडियंस है। अब आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। आपके कस्टमर को ना वैल्यू कहां क्रिएट करना पता है? यहां पे, यहां आप क्रिएट करेंगे वैल्यू की उनको सीखने को क्या मिलेगा, कैसे उनकी जिंदगी मिलेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, 1 साल का कोर्स, दोनों में कोर्स सेम है, कंटेंट इज द सेम एज बिलियनर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा। जो हमारा बीपीसी का जो कंटेंट होगा वो सेम होगा, जो गवर्नमेंट डिग्री वाला है ना डिप्लोमा, यानी बीबीडी का जो कंटेंट होगा वही एग्जैक्ट कंटेंट बीबीसी में होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे आते हैं सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे आईबीसी मुझे कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ पहला सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हार्डली 2-1 आईबीसी मुझे नाम बता पा रहे थे, और बाकी कुछ कोई भी नाम नहीं बता पा रहे थे जब भी मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन करता था। तो अगर ऐसा हालत रहेगा तो आप बीबीसी सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बीबीसी हो या बीबीडी हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, जब तक आप प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे, प्रोडक्ट के अंदर क्या है वो नहीं समझेंगे, तो आप वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट होगा 10 सब्जेक्ट। ये पूरा नाम आपके ना एकदम, जैसे वो अभी अपनी बिंद्रा सर का देखा ना कि वो नींद में भी कोई उनको अटैक करना है तो वो ब्लॉक एंड पंच करेगा, उनके रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ये साइंस का एक टर्म है, जब कभी भी कहीं पे भी आपको किसी भी मतलब पिन के ऊपर, कोई नेल के ऊपर आपका पांव गिर जाता है तो ऑटोमेटिक
आपके ब्रेन मतलब ऑटोमेटिक एक्ट करता है। जैसे कोई गर्म तवा पे आप हाथ लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका हाथ झटका देते हैं, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसको ब्रेन को मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता, ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करते हैं। इसको हम हमारा दो नर्वस सिस्टम है जो अलग कभी हम डिस्कस करेंगे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों अलग नर्वस सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा ये काम किए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा काम किए जाते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, मतलब वो ऑटोमेटिक बनना, आपको सोचना नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आपके जुबान में ऑटोमेटिक आना चाहिए। नींद में भी अगर कोई किसी ने पूछा कि भाई बीबीसी में क्या 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 सब्जेक्ट है, तो आपको ये 10 सब्जेक्ट का नाम बताना पड़ेगा। पहला सब्जेक्ट हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, फाइनेंस, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, सेल मैनेजमेंट, एचआर एंड लीडरशिप, लीगल, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, आईपीआर एंड डेटा मैनेजमेंट। उसके बाद आपका आता है बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज और बिजनेस एक्सपेंशन। ये 10 सब्जेक्ट है। आप इन 10 सब्जेक्ट के ना इन डेप्थ नॉलेज यानी इसका डिटेल, पहले हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, इसके अंदर क्या क्या सिखाए जाएंगे। जैसे सोलोप्रेन्योर, सोलो मतलब क्या होता है, अकेला। आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना होगा। आप जब कस्टमर को बोलेंगे सर आज आप अकेले हैं, अकेले बिजनेस कैसे खड़ा करेंगे, आपकी बिजनेस का बिजनेस मॉडल आप डिजाइन कैसे करेंगे। मतलब एक बिजनेस में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन एक ही इंसान हो और उसको सारा काम करना पड़े तो उसके लिए कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो वो अकेला वो सारे कंफ्यूजन को दूर करके कैसे वो बिजनेस को सही तरीके से चला पाए, उनके बिजनेस मॉडल को कैसे डिजाइन कर पाए, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस शुरुआत में बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। आप वर्किंग कैपिटल में उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उनका जो है डेट मैनेजमेंट हो, ये सारे फाइनेंस के अंदर आते हैं। तो वो वर्किंग कैपिटल को कैसे कैश फ्लो को पॉजिटिव रखे, कैसे उनकी जो है सप्लायर को कभी पैसे की कमी ना हो, उनकी उधारी ना जाए, तो कैश फ्लो हमेशा कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए उनको वर्किंग कैपिटल जानना है। उसके बाद उनको एक स्टार्टअप का फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। फ्रेमवर्क्स मतलब आप सब लोग समझते होंगे, हम कोई भी काम करते हैं तो उनका एक ढांचा बनाते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग बनाया होगा तो बिल्डिंग का एक ढांचा पहले बनाते हैं, फिर उन ढांचे के अंदर उसमें कंकर ये सीमेंट वगैरह डालते हैं, फिर होता है। तो एक बिजनेस का भी ढांचा होता है, जैसे ब्लूप्रिंट ही मान लो कि एक फ्रेमवर्क है। मान लो कि आप सुबह से शाम तक आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 5 सब्जेक्ट का आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया कि मैं सुबह 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ऐसे आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं एग्जैक्टली हर हफ्ते कैसे आपका बिजनेस चलेगा, हर दिन कैसे चलेंगे, हर महीने कैसे चलेंगे, इसको हम फ्रेमवर्क्स बोलते हैं। तो एक स्टार्टअप के लिए क्या फ्रेमवर्क्स होगा। उसके बाद मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, कैसे मैनेजमेंट मतलब बहुत सारी चीज होते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो, पीपल मैनेजमेंट हो, या फिर आपका जो है पीआर मैनेजमेंट हो, हर एक मैनेजमेंट होते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट हो, तो डेट मैनेजमेंट हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो, ये सारे कैसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को पूरा प्रैक्टिस करें और सीखेंगे कैसे, ये हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस के अंदर सिखाए जाएंगे। देखिए सिर्फ लाइन बोल के खत्म नहीं होगा, उसके अंदर ना थोड़ा सा वैल्यू ऐड करना होगा। जैसे मैं अभी कर रहा हूं, वर्किंग कैपिटल के ऊपर मैंने कुछ बोला, फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ बोला, मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बोला, तो आपको भी ना कस्टमर को ऐसे कुछ कुछ एड ऑन करना पड़ेगा। सिर्फ लाइन कह के खत्म नहीं होगा कि सर आपको ना 10 सब्जेक्ट मिलेंगे, ये मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं। कस्टमर को समझना है कि क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट ये है। मैं क्या यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक वीडियो से आपको बताऊंगा यहां पे, ताकि मैं मुझे डिटेल में जाना ना पड़े। जितना तगड़ा आपका इसके अंदर नॉलेज होगा, उतना ही तगड़ा जो है ना आप अच्छा सेल कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ सेंटेंस कह के आगे बढ़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वीडियो आया है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, $0 मार्केटिंग सपोज। नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा गुरुकुल। इस वीडियो में आप जानेंगे $0 मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के बारे में। इस कोर्स में आपको मिलेंगी 22 पावरफुल वीडियोस। ये कोर्स बना है बिजनेस ओनर, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है या मार्केटिंग और ग्रोथ में अपना जबरदस्त करियर बनाना है, तो $0 मार्केटिंग का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है आप
ही के लिए। इस कोर्स से आप क्या सीखने वाले हैं अब मैं आपको बताने वाला हूं। कम से कम खर्च में कैसे लाएं अपने बिजनेस के लिए हजारों लीड्स, जिससे बढ़ जाएंगे आपके बिजनेस में। तो पहला क्या था, कोर्स का हेडिंग था $0 मार्केटिंग, यानी आप बिना खर्चे में, कम से कम खर्चे में मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट था गोल स्टेटमेंट। उसके आप यहां पे सिखा नहीं रहे, कस्टमर को बताएंगे कि आप कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसे लाएंगे। उसके बाद दूसरा लाइन क्या था कि आप कैसे कन्वर्शन, आपने हाई कन्वर्शन वेबसाइट कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसी से वैल्यू क्रिएट होगा। आप सिर्फ कोर्स का नाम कह के चले जाएंगे ना, वो वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह कि हर एक कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट है वो याद रखना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 100% कंटेंट बताइए कि इतना वीडियो से उतना नहीं, उनको मेन पॉइंट जो है ना, क्या उनका वैल्यू क्रिएट करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आपका जो कॉल होगा वो इफेक्टिव होगा। देखिए दो तरीके का कॉल होगा, एक होगा आप कस्टमर को जस्ट प्रोफाइलिंग करके, नीट एनालिसिस करके उनको वेबिनार पे बुलाओ। और मैं समझता हूं कि वेबिनार उनके लिए है जिनको आता नहीं कंसल्टिंग। जिनको कंसल्टिंग आता है उनके लिए वेबिनार नहीं है, वो खुद कंसल्टिंग करेगा, कस्टमर को हाथों हाथ क्लोज करेगा। अगर कुछ कंसल्टिंग करने के बाद कस्टमर बोला कि भाई इसमें और कोई देख सकते हैं क्या, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप सेमिनार वेबिनार पे बुला सकते हो, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप सफिशिएंट हो समझाने के लिए, तो वेबिनार पे कस्टमर को दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल हैंडेडली कंसल्टिंग करके कस्टमर को बहुत बढ़िया से क्लोज कर पाएंगे, और उसके लिए आपको इन सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको आप ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं आगे इसको एलाबोरेट करता हूं। कस्टमर्स की इंक्वायरीज कैसे कम होगा। कोका क्या होता है, कोका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कैसे कम खर्चे में आप ज्यादा कस्टमर्स लेकर आएंगे। वायरल कंटेंट कैसे बनता है भाई, और कैसे बढ़ती है इससे सेल्स आपकी। कैसे इस्तेमाल करें सोशल मीडिया को, ताकि जहां हो आपका कस्टमर वहां हो आपका बिजनेस। जब ऐसा होगा तो जादू नहीं होगा क्या, अरे कस्टमर्स लीड आएंगी जमा जमा आपके बिजनेस के अंदर। कैसे करते हैं लीड्स को बिजनेस में कन्वर्ट। लीड तो आ गई, कॉल करके कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करना है, ऑनलाइन कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करना है, ये बताएगा आपको ये कोर्स। कस्टमर्स की लॉयल कम्युनिटी बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये भी आप सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। मार्केटिंग का आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, कम खर्च में कैसे आएगा आपके बिजनेस में क्या बड़ा जेकब। तो समय आ गया है एकदम सही, शुरू कीजिए अपने बिजनेस और मार्केटिंग करियर की ग्रोथ की जर्नी विद $0 मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम कम है, हमारा टीम से स्टार्ट होगा। तो बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम का कंटेंट ही आपका वैल्यू क्रिएट कराएंगे। जब आप बोलेंगे सर आप यहाँ पे मार्केटिंग सीखोगे, वायरल मार्केटिंग, आपको कस्टमर कॉस्ट जो होता है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ये सारे आपको हमारा मार्केटिंग में सिखाए जाएंगे। तो ये जब आप बताएंगे तभी आपका वैल्यू क्रिएट होगा, तब कस्टमर को लगेगा यस आई नीड दिस कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 5-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंटेशन के बीच में कुछ मानस सर भी टाइम लिया है और कुछ क्वेश्चन भी था। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्विकली इसको समझते हैं। हो सकता है कि कल हमको इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे मेन थीम क्या है कि आपको इन सारे सब्जेक्ट को याद रखना है। दूसरा आता है सब्जेक्ट 2 फाइनेंस। 10 सब्जेक्ट था टोटल। तो दूसरे सब्जेक्ट में क्या होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे सर फाइनेंस की। सर फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो या बिजनेस फाइनेंस। अगर आपको पैसे संभालना नहीं आता ना, चाहे आप कितना भी पैसे बना लो, आपका पैसा नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। तो आपको फाइनेंस की समझ होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको फाइनेंस की कोई चीज नहीं पता, बैलेंस शीट क्या है नहीं पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं पता, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पता, वो सारे आपको सिखाए जाएंगे। उधारी क्या होते हैं, बैड लोन क्या होते हैं, गुड लोन क्या होते हैं, लोन आपको कब लेना चाहिए, लोन कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कौन सा लोन को पहले खत्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। बजटिंग आप कैसे करेंगे बिजनेस का, आपका इन्वेंट्री में कितना पैसा होना चाहिए, आपकी मैन पावर में कितना होना चाहिए, आपके मार्केटिंग में कितना होना चाहिए, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना होना चाहिए, बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस ऑडिट यानी बिजनेस की हेल्थ चेकअप, बिजनेस हेल्दी है कि अनहेल्दी है, उसका सेहत कैसे आप चेक करेंगे, इसको बोलते हैं बिजनेस ऑडिट। किसी भी बिजनेस को उसका हेल्थ चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइएगा, आप जब कस्टमर को ये पूछेंगे ना
कोई बिजनेसमैन आपके साथ बात करे, सर आखिरी बार अपने बिजनेस के हेल्थ चेकअप कब किया था, तो कस्टमर बोलेगा कि भाई मैं हेल्थ चेकअप क्या होता है, कि सर आपका बिजनेस हेल्दी है कि अनहेल्दी है, आपने आखिरी बार कब चेकअप किया था। वो बोलेगा भाई ये तो हमको पता ही नहीं है। फिर वो बोलेगा क्या कि भाई ये कैसे होता है, तो वही तो सिखाए जाएंगे आपको, जो नहीं पता वही तो सिखाए जाएंगे। तो बिजनेस को ऑडिट कैसे किया जाती है, बिजनेस हेल्थ चेकअप कैसे करेंगे। स्टूडेंट को बोलेंगे कि भाई कभी ये सुना है कभी कि भाई पढ़ते पढ़ते भी कमा सकते हैं, सीखते सीखते भी कमा सकते हैं। किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में हम जब पढ़ने जाते हैं तो वहां पे सिर्फ पढ़ाई होता है, कमाई नहीं होता। यहाँ पे पढ़ाई और कमाई दोनों होता है। यानी पढ़ते पढ़ते पहला सेमेस्टर क्लियर कर लो, पहला ट्रिमेस्टर क्लियर कर लो, उसके बाद आखिरी जो है ना, उसके बाद 3 ट्रिमेस्टर पे आप पैसे कमाओ। ये आपका पंच लाइन होगा जो आपकी कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे, सिर्फ पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें आपको डिलीवर करना होगा बाद में कस्टमर के साथ। तीसरा सब्जेक्ट जो होगा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे अभी बोला वायरल मार्केटिंग या ग्रिप्ट मार्केटिंग, अंडर कवर मार्केटिंग, मोमेंट मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगा। ये सारे मैंने अभी जैसे अभी आपने सिर्फ $0 मार्केटिंग का नाम सुना होगा तो वहां पे कुछ कंटेंट देखा होगा। तो ठीक इसी तरीके से आप सबको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस मिल गया है। उन प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस के अंदर मार्केटिंग रिलेटेड जो कोर्स है उसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसके अंदर आप जब जाएंगे तो आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पता चलेगा। तो आप कुछ स्ट्रैटेजी को जब मेंशन करेंगे कस्टमर को, जैसे अभी अभी मैंने किया वायरल मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, मोमेंट मार्केटिंग, इंस्टेंट मार्केटिंग, तो आपके कस्टमर भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। उसके बाद लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा, वैल्यू क्रिएट करना होगा। उसके बाद आते हैं चौथा सब्जेक्ट पे, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, बिजनेस ऑटोमेशन। ये सारे के सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपको जो है ना एलिमेंट्री नॉलेज होना पड़ेगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा मॉक कॉल बहुत अच्छा होगा। नेगोशिएशन का ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्विक जा रहा हूं क्योंकि रिटीमिस स्टार्ट हो गया है। आगे इसको हम एक बार रिकैप करके नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में हम फिर आगे का चर्चा करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप, या इनफैक्ट इसका जो है पीडीएफ आपके है इसके अंदर है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे ना कल हम ऐसे जाके कोई फायदा नहीं होगा। कल हम इसी मॉडल को मतलब यहां से शुरू करके फिर आगे का जो खत्म होगा, आगे का हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन या जो भी है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल गया होगा आज यहाँ से। ऐसे जाके कोई फायदा नहीं होगा। तो कल हम जो है ना दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट करके फिर आगे का बात करेंगे। सो अभी टाइम है रिटीमिस का। पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पीपीटी आपको आपके वन ऐप पे जाना है, नॉलेज बैंक पे जाना है। नॉलेज बैंक पे जाके आप वहां पे रिटीमिस का फोल्डर होगा, बीबीसी का रिटीमिस का फोल्डर, लर्निंग पे क्लिक करेंगे। नॉलेज बैंक के लर्निंग फोल्डर में, लर्निंग फोल्डर में क्लिक करने के बाद वहां पे 234 डे का जो रिटीमिस सेशन है, डे 234 यानी डे नंबर 234 का रिटीमिस सेशन के डॉक्यूमेंट पे आप जाएंगे तो आपको ये पीपीटी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा फीडबैक लेने का भी टाइम नहीं है और क्वेश्चन लेने का भी टाइम नहीं है। मिलते हैं कल इसी लिंक पे 10 बजे। आपको इसी लिंक पे 10 बजे कल सेम लिंक पे ज्वाइन करना है, ताकि हम आगे का बात करके इसका हम मॉक कॉल पे मूव ऑन कर पाए, फिर आगे हम सेल कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज काइंडली रिटीमेस ज्वाइन करें और नॉलेज को बढ़ाइए। Thank you everyone. Thank you so much. Thank you Hitesh sir. Thank you.